कहती हूँ जितने बेल्ट मुझे पड़े, जितना उठा उठा के मुझे पटका, जितना मुझे मारने का प्रयास किया और जितना मुझे प्रताड़ित किया, मैं कहती 4 बेल्ट अगर ये राहुल गांधी के पीठ में पड़ जाते तो इनको पुरखे याद लग जाते, तो ये जन्म का घोटाला बोल पड़ते। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की। जी हाँ, जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने तीखे बोल और कड़े बयानों को लेकर विवाद में घिरती रहती है। अक्सर उनके बयान इस तरीके का बवाल मचा देते हैं, हंगामे हो जाते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा ही बयान दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। जिस तरीके के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा, वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा का आज एक वीडियो सामने आया है, उसमें उनके जो बोल हैं, जिस तरीके के वो शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, सबसे पहले तो मुद्दा जो है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग प्रज्ञा ठाकुर ने किया है, आपको क्या लगता है? भले ही चाहे वो आप किसी विपक्षी दल के नेता के लिए बोल रही हैं, लेकिन क्या वो सही है? साक्षी, बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से प्रज्ञा साध्वी का ये वीडियो सामने आया, वो लगातार बोलती हुई नजर आई और विपक्ष पार्टी के लिए बोलती हुई नजर आई है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपना दर्द ही बयां किया है। अगर हम वीडियो में ध्यान से सुने तो वो जो है उस दर्द को हम समझ सकते हैं कि आखिर क्या उनके साथ उस वक्त हुआ है, क्या ईडी का शिकंजा जब उन पर था तो क्या क्या चीजें उन्होंने सही हैं। और अगर हम कुछ फोटोज पर भी गौर करें तो प्रज्ञा ऐसी फोटोज सामने आई है साध्वी प्रज्ञा की, जहां पर हम खुद सोचने लगेंगे कि आखिर ये क्या, किस तरह का टॉर्चर है या आखिर क्या क्या चीजें हुई है। यानी कि उन्होंने अपने मुख से वो खुद ये बात कह रही है, किस तरह से बेल्टों से अत्याचार हुआ, करंट लगाए गए, क्या क्या चीजें उनके साथ हुई, खुद कह रही है पटक पटक कर मारा गया। तो ये जो चीजें हुई हैं प्रज्ञा साध्वी के साथ, तो एक बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं, वो दर्द हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि वो विपक्ष के बारे में भी प्रज्ञा बोलती हुई आई, लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने उन पर जो भी चीजें बोली, उनके बारे में बताने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि जिस वक्त दूसरी सरकार थी, जिस वक्त मेरे पास ईडी का सामान आया था, मैं वहां थी, तो मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई थी। हालांकि अभी जो पूरी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही, बीजेपी पर निशाना साध रही ईडी को लेकर, तो ईडी ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। उनका कहने का मतलब ये जो हमारे साथ हुआ, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, यही मेरा सवाल था कि क्या वो शब्द सही है एक नेता के लिए? नेता अगर नहीं भी हो, अगर हम देश के नागरिक के तौर पर भी देखें, तो क्या वो शब्द सही है? ये प्रज्ञा, देखिए आप शब्द की बात कर रही हैं, लेकिन अगर साध्वी प्रज्ञा की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ ये चीजें कही है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। और अगर आप शब्द की बात कर रही हैं तो उन्होंने खुद के लिए भी वो शब्द का इस्तेमाल किया कि मेरे साथ बेल्ट, करंट, क्या क्या चीजें हुई, मेरे साथ भी किस तरह का टॉर्चर किया गया, अपने लिए भी वो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उनका हम अपने दर्शकों को सबसे पहले वो वीडियो ही दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ बयान यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने दिया है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका निष्कर्ष निकल कर आता है। जी, अभी माननीय मोदी जी के शासनकाल में जब उनको पकड़ के ईडी ने जांच की और सिर्फ पूछने के लिए बुलाया था, मारने पीटने के लिए नहीं बुलाया था। वो तो साध्वी प्रज्ञा सिंह को मारने पीटने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र करके बुलाया था। मैं कहती हूँ जितने बेल्ट मुझे पड़े, जितना उठा उठा के मुझे पटका, जितना मुझे मारने का प्रयास किया और जितना मुझे प्रताड़ित किया, मैं कहती 4 बेल्ट अगर ये राहुल गांधी के पीठ में पड़ जाते तो इनको पुरखे याद लग जाते, तो ये जन्म का घोटाला बोल पड़ते। 2 बार इनको अगर उठा उठा के पटक दिया जाता तो ये अपने खानदान का जो किया वो भी बोलते और जो नहीं किया वो भी बोलते। इसलिए नैतिकता तो इनके अंदर है ही नहीं। अरे एक सन्यासी को अंदर डाला था, देशभक्तों को अंदर डाला था, भगवतधारी को अंदर डाला था, क्या कर लोगे? अरे हम तो जन्म और मरण की कल्पना से भी ऊपर हो जाते हैं, हम तो अपना पिंडदान और तर्पण करके चले जाते हैं।
लेकिन तुम्हें जब ईडी बुलाती है तो पूरे कांग्रेस इकट्ठी हो जाती है और कांग्रेस इकट्ठी होकर के कहती है छोड़ दो, दबाव बनाती है ईडी के ऊपर। अरे जरा स्वतंत्रता से जाने तो दो शब्द बोलने तो दो, औकात समझ में आ जाएगी। इसे कहते हैं धर्म। जो भगवा धारण कर लिया उसको तुम पराजित करने चले हो। अरे दाऊद मुझे धमकी देता है मार देंगे, मैं कहती हूं तुम्हारी औकात कि तुम सन्यासी को मार लो। वो तो जीता जागता मृत है और मरता हुआ जिंदा है। देश के लिए जीते और देश के लिए मरते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि हमारी विचारधारा के साथ मिलती है और धर्म के लिए काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आज हम बैठे हुए हैं। और तो साक्षी देखिए, जिस तरीके से आपने भी देखा कि यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर जहाँ एक और अपना दर्द बयां करती है कि जब उन पर ईडी का शिकंजा कसा गया तो किस तरीके से उनके साथ क्या कुछ हुआ। यहाँ पर जब अपनी बात आई तो दर्द छलक उठा, आंसू निकल पड़े। लेकिन जब बात आई राहुल गांधी को लेकर तो यहाँ पर जिस तरीके से अचानक से उनका यहाँ पर मिजाज बदल गया, तो क्या साक्षी प्रज्ञा अपने इस बयान में ये कहना चाह रही है कि जो हथकंडा, जिस तरीके का रवैया ईडी का कांग्रेस की सरकार सत्ता में था, क्या वही रवैया बीजेपी को भी अपना लेना चाहिए? साक्षी, अगर एक सरकार बुरा कर रही है तो क्या दूसरी सरकार भी अगर वही करेगी? वही करने का यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि बीजेपी को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर साक्षी, दोनों सरकारों में फर्क क्या होगा? और देखिए किस बिना पर आप राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं? साध्वी प्रज्ञा ने पहली बात उस वीडियो में, अगर आप ध्यान से देखें, ये बात नहीं कही कि बीजेपी भी इस तरह का कुछ करेगी या करने वाली है। देखिए ना साक्षी, हाँ। साध्वी प्रज्ञा ने ये साफ तौर पर कहा कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, कि ईडी भी अगर 4 बेल्ट राहुल गांधी को मारती तो सारा सच बाहर निकल कर आ जाता। देखिए ये बात कहने का, अगर आप देखिए तरीका जो भी हो, अगर वो एक पॉलिटिशियन है, वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसमें आप अलग अलग तरीके, एंगल भी निकालेंगे। बट ध्यान से आप चीजें समझिए। साध्वी प्रज्ञा का ये कहना है कि मेरे पास जब ईडी का समन आया, मेरे पास जब ईडी का टॉर्चर हुआ तो ये चीजें हुई। अगर वही ईडी का टॉर्चर और उसी वे में राहुल गांधी के साथ हो रहा होता तो शायद सारा सच बाहर आ जाता, क्योंकि है वो सच। दूसरी चीज, आज ईडी तो बहुत अच्छे से पेश आ रही है राहुल गांधी के साथ, तब भी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी हो गई और बोल रही है कि राहुल गांधी को छोड़ो, राहुल गांधी को बाहर निकालो, ये चीजें कर रही है। तो मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठे होकर राहुल गांधी के साथ हो गई। उनका कहने का मतलब है कि इतने प्यार से बोलने के बाद भी वो जवाब नहीं दे रहे, सच सामने नहीं ला रहे। अगर आपके साथ वो चीजें हो जाती जो मेरे साथ हुई, हालांकि उन्होंने शब्द का क्लियरली इस्तेमाल किया है, पर उन्होंने ये कहा कि जो मेरे साथ हुई वो चीजें अगर इनके साथ होती तो शायद सच बाहर आ जाता। वो ये नहीं कहना चाह रही है कि बीजेपी इस चीज को बढ़ावा दे या बीजेपी भी वो चीजें करे। उनका कहने का मतलब है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या फिर रणदीप सुरजेवाला, लगातार वो ये कह रहे हैं कि भले ही ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से हमने देखा कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस घसीटते हुए ले गई, हर एक मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, किसी को भी जिस तरीके से घसीटते हुए लेकर गई, जो तस्वीरें सामने आई साक्षी, उन्हें आप किस तरीके से आप छुपाएंगे? घसीटना आपने देख लिया कि घसीटते हुए देख के गई, कर क्या रहे थे वो वहाँ पर? क्या किस तरह का प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे थे? कोई नॉर्मल नागरिक, आम नागरिक भी होता ना, वो भी। जब शुरुआत में जब ये कुछ हुआ, जब प्रदर्शन किया जा रहा था, सबसे पहले गिरफ्तारी जब अशोक गहलोत की हुई तो वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा तब फूटा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। आपको बताती हूँ, जब पी चिदम्बरम को वहां से दिल्ली पुलिस जबरन ले गई और इस दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, इसकी वजह से वहां पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का साक्षी गुस्सा फूटा है। इसके पीछे एक वजह है, हालांकि लगातार बीजेपी के विधायक हो या केंद्र सरकार हो, वो कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए घेरने में लगे हुए। लेकिन साक्षी, अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो कितना शांतिपूर्ण सत्याग्रह बाद में हुआ है, जब उस चीज पर एक्शन लिया गया उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह की तरह उस पे काम जो है सत्याग्रह करना शुरू किया। लेकिन आप ये बताइए कि गहलोत ने कौन सा काम जो है, या गहलोत ने जब वहाँ पर प्रदर्शन किया तो क्या वो शांतिपूर्वक था? चलिए ठीक है, आपने अशोक गहलोत की बात की, सचिन पायलट ऐसा क्या कर रहे थे जो उनकी वहाँ पर गिरफ्तारी? देखिए, सचिन पायलट की बातों की वजह से हुई है। देखिए, सबसे पहले अशोक गहलोत की बात करना चाहूंगी। बैरिकेड्स पर चढ़ रहे थे, रूल्स को तोड़ रहे थे, इस वजह से कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, सचिन पायलट उतरे नहीं प्रदर्शन के लिए, लेकिन वो अपने यहाँ रहकर वहीं से इस तरह के बयान दे रहे थे जो आगे ऐसा प्रदर्शन क्रिएट कर सकता था। साक्षी, वो
उन्हें गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बयान दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। साक्षी, यही वजह है कि सचिन पायलट ने ये बात कही भी कि राहुल गांधी के लिए जब तक मेरा समर्थन था मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला मुझे बिना बताए गिरफ्तार कर लिया गया, मेरे पूछने के बाद भी नहीं बताया गया। तो साक्षी, कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं पर हमला कर रही है ना जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर उनकी गलतियां गिनवा रहे, चाहे अग्निपथ योजना हो या फिर पैगंबर विवाद को लेकर मचा बवाल। और अब जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा यहाँ राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से बोल रही है कि अगर 4 बेल्ट ईडी मारती तो ये हो जाता वो हो जाता, तो मतलब जो बीते वक्त में आपके साथ हुआ है आप चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार है, बीजेपी सत्ता में है, तो वही राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। तो फिर साक्षी, दोनों पार्टियों में फर्क कहाँ रह जाता है? देखिए, उन्होंने वही चीज हम दोहराएंगे, अगर हम वीडियो ध्यान से देखें तो उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि उनके साथ वो चीजें हों। हालांकि उनका ये एक शब्द है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ, अगर करती तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो चीजें हमारे साथ हुई अगर वही उसी तरह की सरकार होती तो आज वही चीजें कर रही होती। लेकिन बीजेपी उस तरह नहीं कर सकती क्योंकि बीजेपी पर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि ईडी का जो समन है इनकी वजह से आ रहा है, ईडी जो कर रही है इनकी वजह से कर रही है, लेकिन ईडी और भी बहुत कुछ कर सकती है पर नहीं कर रही क्योंकि बीजेपी है, क्योंकि केंद्र सरकार जो पार्टी है। इसी बीच साध्वी प्रज्ञा का अभी हाल ही में जो वीडियो आया था जिसमें वो बीजेपी मुख्यालय में रिवॉल्वर गन लेकर जाती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी सरकार का फायदा उठाती हुई नजर आ रही है ना कि आप एक सांसद होते हुए आप पार्टी मुख्यालय में रिवॉल्वर लेकर जा रही हैं और जब बात विपक्षी की आ गई है तो आपके एकदम मतलब अपने लिए कुछ और रूल्स और दूसरों के लिए कुछ और रूल्स, तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो हो ही रहा है। चलिए ठीक है, जिस तरीके से ये बयानबाजी तो चलती रहती है, लगातार विधायक हो, नेता हो, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का जो बयान आया है उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि नेशनल हेराल्ड केस को एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा ने यहाँ पर उछाल दिया है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी इस पर क्या कुछ बयान देते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।